जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है सौरभ जी ने, शरद जी ने, हिमांशु जी ने और लक्ष्मी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेल पर सेंड करना चाहते हैं तो आपके सामने कॉन्टैक्ट दिया गया है, वहां पर आप सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस इन सभी के एग्जाम में आए थे हो सकता है वो आपके एग्जाम में ना आए रहे हों, इसीलिए आप प्रश्नों को भेजिएगा ताकि उन्हें हम डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। यहां पर शरद जी ने क्वेश्चन को भेजते हुए लिखा है कि सर, एग्जाम देते समय ऐसा लगा कि पेपर आपने बनाया है, आपकी 1100 प्रश्नों की महामैराथन का बिल्कुल भी जवाब नहीं है। अब मैं यहां कह सकता हूं कि ट्रिपल सी के लिए बस एक वीडियो काफी है क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। थैंक यू सो मच सर। शरद जी, पहली बात तो पेपर हम नहीं बनाते हैं, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन ट्रिपल सी की जो मैंने महामैराथन क्लास कराई है वो इसी उद्देश्य से कराई है ताकि आप एक वीडियो को देख के जाएं और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करके आए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, वेब पेज पर एक चित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है? जब हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो वहां पर नॉर्मली HTML का उपयोग किया जाता है और HTML में कोई फिगर हमें दर्शाना है तो उसके लिए हम IMG टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण नहीं करती है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण नहीं करती है? क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एप्पल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, HP और मेसेलिन, ये सभी कंपनियां 3D प्रिंटर का निर्माण करती हैं। अगर हिंदी के साथ हम कंबाइन करें तो HP का फुल फॉर्म यहां पर हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नाम से कोई कंपनी नहीं है जो 3D प्रिंटर का निर्माण करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश है जो, आज मॉर्निंग की जो फटाफट 50 की क्लास मैंने कराई थी वहां पर यह क्वेश्चन आपको बताया था, हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन आज शरद जी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश वह संदेश होता है जो आपत्तिजनक संदेश कहलाता है। मीन्स जब हम कोई ऐसी पोस्ट करते हैं, कोई ऐसी बात लिख देते हैं जिस पर बहुत सारे लोग आपत्ति जताते हैं, तो ऐसे मैसेज को हम फ्लेम संदेश कहते हैं और ये मैसेज क्रोध में लिखे गए होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्रोध में लिखा गया संदेश कहते हैं। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ समन्वय में हार्डवेयर की पहचान और नियंत्रण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होता है जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इनको चेक करना, मेमोरी प्रबंधन को देखना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ समन्वय में हार्डवेयर की पहचान और नियंत्रण करने का काम करता है बायोस। अब ट्रिपल सी एग्जाम में बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट, हैंगआउट प्रिंट करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? मीन्स जब हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं और वहां पर हैंगआउट प्रिंट करते हैं तो वहां पर कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता? तो देखिए, आप एक पेज में एक स्लाइड कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन 5 स्लाइडें एक पेज पर नहीं होती हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, प्रति पेज
5 स्लाइड, क्योंकि यहां पूछा है कौन सा विकल्प नहीं है। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला वेब ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्टकट में www कहते थे। यह आपका ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं था। अगर CCC एग्जाम में यह पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा मोजाइक। मोजाइक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, जबकि www आपका सिंपल वेब ब्राउजर था जो 1990 में बनाया गया था। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, PS कमांड के स्टैट कॉलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य नहीं है? Which of following values for stat column of PS command is not true? स्टेटस R का मतलब है रन करना, स्टेटस Z का मतलब होता है जॉम्बी, स्टेटस E का मतलब है बाहर आना, या फिर स्टेटस S का मतलब है स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्टेटस E का मतलब है बाहर आना। यह मान बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अब नेक्स्ट, हमें खोज बार में एक शब्द टाइप करने के बाद साइडों की सूची मिलती है। खोज बार का मतलब सर्च बार में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, की फ्रेज। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल सीमित उपयोगकर्ता द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा है जो एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसके अंतर्गत केवल वही यूजर एक्सेस कर सकते हैं जिनको परमिशन दी जाएगी, अदर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब ही होता है सिर्फ वही लोग यूज करें जिनको अनुमति दी जाए, या सभी के लिए नहीं होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट एक दिशा में एक साथ 2 संदेशों को प्रसारित करने का काम करता है? मेमोरी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका, तो इसका राइट आंसर होगा PROM। अब एग्जाम में इनके फुल फॉर्म से पूछे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। MROM पहले चलती थी, लेकिन वर्तमान समय में अब MROM का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, CCC एग्जाम में पूछ भी लेता है। MROM का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। PROM का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, IMPS में सप्ताह के कितने दिन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? IMPS का फुल फॉर्म मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, और इसमें सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 7। अब नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की एक प्रक्रिया है। मीन्स अगर आप गलतियों को खोजना चाह रहे हैं, या उसका जो प्रोसेस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है टेस्टिंग। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, किस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में किया जाता है? बताइए, ऐसी कौन सी सेवा है जिसका उपयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नेम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में किया जाता है? यह सभी क्वेश्चंस लगभग मैंने CCC की महामैराथन क्लास में डिस्कस किए थे, और एग्जाम में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसे आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हु इज। ठीक है, हु इज का प्रयोग करते हैं इंटरनेट यूजर नेम और संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ किसका उपयोग करता है? तो ब्लूटूथ आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिससे आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवीज शामिल होते हैं। क्लिप आर्ट का उपयोग करते हैं, आप सभी जानते हैं क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 इज ट्रू। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर मेमोरी आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम पाए जाते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वैसे तो प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत एक अपवाद के रूप में रोम होता है जिसे हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क के किसको बेहतर बनाता है? देखिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है कि लोग दूर बैठकर आपकी ईमेल आईडी या फिर यूट्यूब अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो एक्सेस कर लेते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए कंपनी अपने सभी यूजर्स को ये सलाह देती है कि आप पासवर्ड को चेंज करते रहिए। कभी भी एक ही पासवर्ड को आप निरंतर 1 साल 2 साल 2-4 महीने ना चलाएं, टाइम टू टाइम उसे आप अपडेट करते रहें। एक क्वेश्चन पासवर्ड से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपना पासवर्ड किसको शेयर करना चाहिए। तो अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा मित्र हो, बीबी हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, किसी के साथ भी पासवर्ड को शेयर नहीं करना है। तो यह नेटवर्क की सुरक्षा को बेहतर बनाने का काम करता है। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, नॉर्ट्रॉन क्या है? बताइए, नॉर्ट्रॉन क्या है? तो नॉर्ट्रॉन आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बैजूस, बैजू के फाउंडर कौन है? एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, और इसके फाउंडर हैं बैजू रविंद्रन। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आज फर्स्ट चैप्टर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां पर पूछा गया कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, लाइट पेन भी है, लेकिन विजुअल डिस्प्ले यूनिट अर्थात वीडीयू ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों, इसके लिए हम उपयोग करते हैं CAL कमांड का। एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसीलिए जो हमने ई बुक बनाई है आपके लिए, जिसके लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां पर कंप्लीट पैकेज आपको दिया है जिसे आप पढ़ के ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किस डिवाइस का प्रयोग करके कंप्यूटर को टेलीफोन के साथ कनेक्ट करने में उपयोग कर सकते हैं ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकारी का उपयोग कर सकें? मीन्स ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन के साथ कनेक्ट करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मॉडम। हम मॉडम का उपयोग करते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में मॉडम से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन मॉडम से संबंधित पूछा जाता है कि मॉडम का अन्य नाम क्या है? तो मॉडम को हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के रूप में भी जानते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? तो मॉडम करता है एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। एक क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है कि मॉडम इज ए IO डिवाइस। क्या पूछाता है कि क्या मॉडम एक IO डिवाइस है? अब IO का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। तो बिल्कुल सही है, मॉडम आपकी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि ये इनपुट लेती है और आउटपुट हमें देती है। अब नेक्स्ट, एसमूव का संबंध किससे है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा रोबोट सीरीज से इनका संबंध है। अब नेक्स्ट, WORM स्टैंड फॉर। WORM का फुल फॉर्म क्या है? W मतलब राइट, O मतलब वंस,
आर मतलब रीड और एम मतलब मेनी, मीन्स रीड वंस रीड मेनी एक ऐसी है जिसे आप एक बार लिख सकते हैं और पढ़ कई बार सकते हो। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना अर्थात फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं ताकि और भी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर हम जूम कर लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में आप देखेंगे तो यहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट से काफ़ी सारी शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगी, जैसे बोल्ड, बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये दोनों ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछे आते हैं। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+C+P, सब स्क्रिप्ट की Ctrl+C+B, ऐसे ही इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज। अगर हमें साइज को बड़ा करना है तो Ctrl+क्लोज ब्रैकेट और छोटा करना है तो Ctrl+ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि साइज को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट, ये इंक्रीज Ctrl+क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आप सभी जानते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसके अंतर्गत आते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो दिए गए इनपुट को खोजने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेप, ठीक है। अब नेक्स्ट, पीएनजी स्टैंड फॉर। पीएनजी है क्या, आपने नाम सुना होगा पीएनजी का, जेपीईजी का, बीएमपी का, ये सभी क्या हैं, इमेज के एक्सटेंशंस होते हैं, इमेज की फाइल का एक प्रकार होते हैं। तो यहां पर पूछा गया है पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। ट्रिपल सी एग्जाम में www का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है और उसके अंतर्गत बुकमार्क होता है। बुकमार्क क्या करता है, किसी वेबसाइट का लिंक या कोई भी आपका टॉपिक है जो आपने वेबसाइट ओपन करके पढ़ा है उसे आप बुकमार्क बनाकर सेव करके रख सकते हैं। आप बाद में जब भी आपको ज़रूरत है आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, 192.168.1.1 आईपी एड्रेस में पहली बाइट 192 से क्या तात्पर्य है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है कि 192.168.1.1 किसको प्रदर्शित करता है, तो यह आपका आईपी एड्रेस को प्रदर्शित करता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईपी एड्रेस से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आईपी एड्रेस से संबंधित, क्या हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, आप सिस्टम के आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है गतिशील, मीन्स जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और एक होता है जो फिक्स होता है। इसीलिए हम आईपी एड्रेस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 192.168.1.1 आईपी एड्रेस में पहली बाइट 192 से क्या तात्पर्य है, तो यह दर्शाता है क्लास सी को। किसको दर्शाता है, क्लास सी को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होती हैं, IPv4 और IPv6, इन दोनों से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछ आते हैं। कभी पूछ लेता है कि IPv4 की साइज क्या है और कभी पूछ लेता है IPv6 की साइज क्या है। तो IPv4 आपका होता है 32 बिट का और IPv6 आपका होता है 128 बिट का।
इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वर्तमान आईपी एड्रेस का आकार क्या है, तो वर्तमान में IPv6 का उपयोग हो रहा है और IPv6 आपका कितने का है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हैं 4 फरवरी 2021 को CCC एग्जाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7:30 बजे। जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग की क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।